नहीं मिलता। देखो उधर होगा। गायू कहाँ हो आप? मम्मा ये देखो, मम्मा ये देखो, मेरी डांस का कॉस्ट्यूम फटा हुआ है। इसकी तो सिलाई भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बुरी तरह से चिरा हुआ है। अरे पर ऐसे कैसे? जब स्कूल में मिला था तो तुमने ट्राई नहीं किया था गायू? एक्चुअली नहीं, वो जैसे मुझे पैकेट मिला मैंने वैसे के वैसे ही बैग में रख दिया। अभी खोल के देखा तो आपको एक बार देखना चाहिए था ना। हाँ पर अब क्या करेंगे, आज पहनना है ना बेटा। भाभी माँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे अभी के अभी काम के लिए निकलना है। सोचा कि काम करके सीधा वहीं फंक्शन में पहुंचूंगी, पर अब ये तो। अब तो क्या, तुम काम पे जाओ रश्मि, गायू की ड्रेस हम देख लेंगे, है ना अक्षरा? हाँ नैतिक, गायू तुम परेशान मत हो। हाँ गायू, मामा जी है ना, अभी के अभी तुम्हें नई ड्रेस दिला कर देंगे। भाग कर जाएंगे, दौड़ कर आएंगे और फिर टाइम से रेडी भी हो जाएंगे। हाँ नैतिक ठीक कह रहे। थैंक यू सो मच दादा। थैंक्स भाभी। पापा सी आप कहीं नहीं जाओगे? आपने आज मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। यू कैन नॉट गो एनीवेयर पापा प्लीज। हाँ प्रिंसेस, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है ना। गायू की ड्रेस ठीक कराना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम मम्मा के साथ ना वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं भी सीधा वहीं मिलूंगा। हे 007, इतनी सेंटी क्यों हो रही है? मैं हूं ना, I'll be with you all the time। फिर देखना कितनी शान से एंट्री करेंगे हम वहाँ। ओह शूट। क्या हुआ टुकू, सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, I mean नहीं मम्मा, वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है ना कॉलेज का, वो किसी मुसीबत में है, उसे मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा। पर भाई अभी तो ठीक है जाओ, लेकिन कंपटीशन के टाइम तो आओगे ना आप? हाँ नायरा, क्योंकि मेरे बिना ना तो तू जीत सकती है और ना ही हार सकती है, so I have to come। चलो ओके बाय। कमाल है, अभी तक आए नहीं ये लोग तैयार होके। वर्षा, जसमीत, अनन्या बेटा, छोटी कहाँ हो सब? आई दादी। भाभी अभी से क्यों जल्दी मचा रही? अभी तो काफी टाइम बाकी है ना। देवर जी कहाँ है टाइम? कंपटीशन शुरू होने वाला होगा, सब लोग पहुँच भी चुके होंगे। हम भी थोड़ा पहले से पहुँचेंगे तभी तो हमें आगे वाली सीट मिल पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, सीट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। ये देखिए पास। क्या हुआ शौर्य की माँ, आपका चेहरा क्यों मुरझा गया? जी नहीं, वो मैंने सोचा कि बिल्कुल आगे वाली सीट मिलेगी तो एक तो हम बच्चों को पास से अच्छे से देख पाएंगे और दूसरा उनका हौसला भी बढ़ा पाएंगे वहाँ सामने बैठकर। अच्छा जरा बताइए तो सही, कैसे बढ़ाएंगी बच्चों का हौसला? शाबाश शाबाश। नानी so cute। चलिए अब जल्दी चलिए सब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। समधी जी, माँ जी नहीं आई? जी उनके पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन उन्होंने दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद भेजा। नायरा चलो तुम रेडी हो जाओ, चलो ग्रीन रूम में चलो। बाय बाय। नमस्कार, सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रतियोगिता बस कुछ ही पलों में आरंभ होने जा रही है। नायरा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, ठीक है? यस मम्मा। हेलो, हाँ नैतिक, नैतिक जल्दी कीजिए, कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए, ठीक है? मॉम भाई कब आएंगे? आ जाएगा, तुम तैयारी करो अपनी, चलो जल्दी से। नायरा, गायत्री कहाँ है बेटा? मिस तो आ रही है। मुझे ना डांस से रिलेटेड उसे बहुत जरूरी बात बतानी है। आप मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं नायरा, मुझे गायत्री से ही बात करनी है। वो जैसी आए ना उसको बोलना मुझसे मिलने, ठीक है? नैतिक कहाँ रह गए थे आप? कितना टाइम लगाया आपने? अच्छा अपनी तरफ से जितना जल्दी हो सका काम निपटा के आ रहा हूँ मैं। गायू से पूछ लीजिए आप।
चलो कपड़े आ गए ना गायू, तुम जल्दी से चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा हेयर एंड मेकअप कर दूंगी। नायरा, तुम्हारा तो बस लिपस्टिक और लाइनर बचा है ना, वो तुम खुद कर लेना। ये केप टाउन में भी अपना मेकअप खुद करती थी। ज्वेलरी देख लो तुम तब तक। अक्षर, मैं एक काम करता हूँ, टीचर से जाके ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि गायू का नंबर थोड़ा सा लेट कर दें, तो आराम से तैयार हो पाएगी वो। हाँ, ठीक, चलो चलो, एक काम करो, पहले तुम तैयार हो जाओ। चलो चलो, आओ आओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हेलो आंटी। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। आंटी, अगर एक बार फिर से माफी मांगूंगी तो आप मुझे माफ कर देंगी? मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटियां माफी नहीं मांगती, गले लगती हैं। खुश रहो। आप कैसी है रुक्मिणी बहन? चलिए सब बैठ जाइए, इससे पहले कि पीछे वाले चिल्लाने लग जाएं। बहू, तुमने मेरी बात अनसुनी करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। देख लेना, एक न एक दिन तुम जरूर पछताओगे। वो फिरंगन, वो और तुम्हारे भाभी के मैके वाले दोनों मिलके तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर करेंगे। नहीं तो वही तुम्हारा लाडला बेटा रोते रोते तुम्हारे पास आएगा, देख लेना। माँ, जब जो होगा तब देखा जाएगा, उसके लिए अभी से परेशान क्यों होना? अभी हम प्रोग्राम देखने आए ना, उसी को एंजॉय करते हैं। हाँ? नहीं, अभी वो सब छोड़ दो, जल्दी से जल्दी बस सीधा यहीं आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। अक्षरा, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाइए, चेंज हो चुका है। हाँ हाँ रश्मि, उसने कपड़े बदल लिए हैं, अक्षर उसे तैयारी कर रही है। जल्दी से फ्री होके बस आ जाओ। ओके, हाँ बाय। मम्मा आई नहीं अभी तक मामा जी? हाँ बस फ्री हो गई है, तुम्हारे डांस से पहले ना पहुंच जाएंगी वो। हाँ हाँ बेटा, और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ये देखो, हो गई तुम्हारी छुट्टी। नैतिक, नंबर चेंज किया टीचर ने? नहीं अक्षर, वो हो नहीं पाया, मना कर दिया। तो आइए जोरदार तालियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं आज की शाम की पहली प्रस्तुति। ये भगवान, ये तो अनाउंसमेंट हो गई। अभी तक तो मैंने इसका मेकअप भी पूरा नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं हेल्प करता हूँ ना। आप एक काम कीजिए, वो जो ब्राउन वाला डब्बा है ना, वो दे दीजिए मुझे। यही है ना? नैतिक, ये नहीं, वो ब्राउन वाला। हाँ तो ये है ये। नैतिक, ये ग्लो, आप कभी मस्कारा दे रहे, कभी ग्लो। नायरा, नायरा इधर आओ। नायरा, आपका हो गया ना बेटा, इधर आओ प्लीज, मेरी मदद करो, पापा से नहीं हो रहा है। तू मुझे वो ब्राउन वाला डब्बा दो जल्दी से। आपके सुपुत्र कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ मॉम, अभी तक आई नहीं भाई। क्या हुआ? आ जाएगा, तुम अपना काम करो, जल्दी से तैयार हो। हाँ भैया, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस आप थोड़ी देर में सब काम हो जाएगा। अरे भैया जल्दी करो यार। जी मम्मा। टुकू, कहाँ हो तुम? नायरा पूछ रही है तुम्हारे बारे में, पापा भी पूछ रहे हैं। बस आ रहा हूँ मम्मा। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा वो फ्रेंड बेचारा बड़ी प्रॉब्लम में है। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? इतना क्या जरूरी हो गया है कि तुम अपनी बहन के कंपटीशन में भी नहीं आ सकते हो? टुकू, जल्दी से आओ, नायरा पूछ रही है तुम्हारे बारे में। बस निकल रहा हूँ मम्मा। टुकू, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? कहीं वो कृष्णा वाली बात? आप भी ना मम्मा कुछ भी सोचती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा ना मैंने, मैं बस अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ, मना कर दिया? नहीं नहीं, आ रहा है, बस पहुंच रहा है थोड़ी देर में। गायू, नहीं साहब,
ऐसा काम नहीं होएगा, पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। जल्दी करो भैया, मेरे पास टाइम नहीं है। देवयानी, लल्ला नहीं आया अभी तक। नहीं भाभी माँ, देखे ना, ऐसे अक्षरा ने भी तो उसे कहा था कि जल्दी आ जाए। अब फिर से नैतिक नाराज होगा। नहीं नहीं देवयानी बहन, जमाईसा नाराज नहीं होंगे। और चीकू को कोई काम पड़ गया होगा इसीलिए वो नहीं आया। अब देखिए ना, रश्मि बिटिया भी तो नहीं पहुंची अब तक। वर्षा, ये सीट कुछ ठीक नहीं है, ना आगे जाती ना पीछे। यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है और इन्हें अपनी सीट की पड़ी है। अब मेरी दोनों बेटियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा चलो इधर आ जाओ, फोटोज क्लिक करते हैं, आ जाओ। और नायरा, नहीं, दोनों बहनें साथ में। नहीं मम्मा प्लीज, मुझे सोलो चाहिए, प्लीज मेरा अकेले की खींचो ना। हाँ सोलो भी ले लेना बेटा, पहले दोनों बहनें एक साथ, ओके? भाभी, बच्चे तैयार हो गए ना? अब कब है कंपटीशन? कंपटीशन तो शुरू हो गया, लेकिन इनकी टर्न नहीं आई अभी। थैंक गॉड। गायू, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई ना। इट्स ओके मम्मा, मामा जी और मामी जी ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया, देखो। थैंक्स दादा, थैंक्स भाभी। आज आप ही दोनों की वजह से गायू इस कंपटीशन में पार्ट ले पाई है, वरना मैं तो। बस बस रश्मि, तेरे मुंह से ये सेंटी डायलॉग्स हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तू तो बस लड़ झगड़ के अपनी बात मनवा लिया कर, बचपन से यही तुझे सूट करता है। दादा आप भी ना। अच्छा नायरा, गायू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना, ओके? और हाँ, एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपनी जीत के लिए अच्छा कर रहे हैं, दूसरे की हार के लिए नहीं। चलिए बाहर चलते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट नायरा, ऑल द बेस्ट गायू। सब लोग समझ गए ना? जब नायरा और गायू स्टेज पर आएंगे तो हमें कैसे करना है, समझ गए ना? बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। शौर्य की माँ, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी उतावली हो रही हैं। अक्षरा, अब इनका कब है? बस अभी आने ही वाला है छोटी माँ। दोनों का एक साथ है क्या? नहीं भाई माँ, अलग अलग आएंगे। दोनों के लिए अलग अलग चीयर्स करना पड़ेगा। हाँ, और दोनों को बराबर। पर दीदी, आपने दोनों बच्चों को समझा दिया है ना, क्योंकि देखो इस कंपटीशन में जीतेगा तो कोई एक ही, तो जो हारे उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। जसमीत, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बच्चियां बहुत सयानी है, देखना तो। वैसे भी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती है, कोई भी जीते दोनों खुशी होंगे। लक्ष्य कहाँ है? अब तक तो नायरा का फंक्शन भी शुरू हो गया होगा, और कितना टाइम लगेगा भैया? थैंक गॉड। ठीक है भैया, अब क्या हो गया? टाइम लगेगा साहब। सॉरी नायरा। बस अब से कुछ ही पलों में आपके सामने आज की प्रतियोगिता का फैसला आप सभी के सामने होगा। देवयानी जी, आपको क्या लगता है, नायरा बिटिया को इनाम मिलेगा या गायू बिटिया को? किसी को भी मिले, पार्टी मेरी तरफ से पक्की है। भगवान करे दोनों जीते, है ना? जीते कोई भी, ट्रॉफी तो एक ही घर में आएगी ना। करेक्ट। अरे हाँ। बाल गोपाल, बच्चियों को ही जिताना। शौर्य की माँ, आपके बाल गोपाल जानते तो है ना इन बच्चियों को? तो दुनिया में तो बहुत सारी बच्ची हैं। अब ऐसा कीजिए, अपने बाल गोपाल को उनका नाम, पता, क्लास, उम्र सब बता दीजिए, सब ठीक से कर पाएंगे वो। जी बाल गोपाल बहुत सयाने हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं। अब आप बोलकर उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए। और अब मैं विनती करूंगी हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती त्रिपुरारी जी से कि वो मंच पर आएं और आज की विजेता कलाकारा का नाम घोषित करें। आज की प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी रही। सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना बेस्ट दिया।
जिसके कारण हमें विनर सिलेक्ट करने में दिक्कत हुई। पर हमारी जूरी ने विनर सिलेक्ट किया है और उनका नाम है, आज के विनर हैं और अब मैं विनती करूंगी हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती त्रिपुरारी जी से कि वो मंच पर आएं और आज की विजेता कलाकारा का नाम घोषित करें। आज की प्रतियोगिता के विनर हैं गायत्री और नायरा। दरअसल इन दोनों में ही टाई हुआ है। आज का कंपटीशन जो है वो काफी टक्कर का रहा और क्योंकि दो प्रतिभागियों में टाई हुआ है इसलिए हमारे जजेस ने ये फैसला किया है कि उन दोनों ही प्रतियोगियों में एक जुगलबंदी कराई जाएगी। जुगलबंदी के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि आज प्रतियोगिता का विनर कौन है। अरे ये तो गलत बात है। हाँ, दोनों जीते तो दो दो ट्रॉफीज दे दो, वो भी ठीक है। अब एक जीतेगा एक हारेगा तो ठीक बात नहीं। और हमारे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा, किसे बधाई दे और किसके साथ सांत्वना प्रकट करें। जो भी होगा देखा जाएगा माँ, लेकिन अभी हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और ये क्या कम बड़ी बात है कि दोनों पहले राउंड में फर्स्ट आई हैं और उनको फिर से परफॉर्म करने का मौका मिला है। हाँ, ये भी ठीक है। गायू! 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 अरे गायू बेटा, क्या हुआ? चश्मा देखो जरा, आराम से देखो ना पहले। हे भगवान, बाजू बंद। गायू, तुम ठीक हो ना? क्यों किया तुमने ऐसा? जानबूझ के गायू को हराना चाहती थी ना तुम? ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कंपटीशन है नायरा, इसे कंपटीशन की तरह लो। हार जीत से ज्यादा जरूरी है अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छा इंसान बनना। बट मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैं कब से देखे जा रही हूँ, मुंह फुला हुआ है तुम्हारा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें गायू से। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नोटिस नहीं किया। नायरा, तुम्हें क्या हो गया है? गायू तुम्हारी बहन है, मैंने खुद देखा। तुमने जानबूझ के अपना बाजूबंद गायू की तरफ फेंका। तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं उसके कपड़े भी। नो मम्मा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यस, मैंने बाजूबंद फेंका बिकॉज़ वो बार-बार खोल रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अभी दूर फेंक दी थी पर वो स्टेज पे गिर गया। एंड रियली मैंने पैर से भी हटाने की कोशिश की पर वो नहीं हटा। एंड गाय दीदी को लग गया। एंड आई ब्लेम मी। एंड यू नो, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं कंपटीशन जीतने के लिए मैं मेहनत करती हूँ, प्रे करती हूँ, बट ऐसी गंदी चीजें कभी भी नहीं करती। You have hurt me today. दोनों ही बच्चियां बहुत अच्छी कलाकार हैं और दोनों ने ही बहुत अच्छे नृत्य की प्रस्तुति दी, किंतु प्रतियोगिता का विनर तो कोई एक ही हो सकता है। इसलिए तो हमारे जजेस के फैसले के अनुसार आज की डांस कंपटीशन की विनर है नायरा सिंघानिया। गाइस, हमारे लिए तुम भी विनर हो। अगर तुम्हें चोट नहीं लगती ना तो दोनों बहनों में फिर से टाई हो जाता। कोई बात नहीं मामा जी, मैं जीतू या नायरा, दोनों बहनें ही हैं, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। गायू, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। अगर इसके पैर में चोट नहीं आई होती ना तो ये भी जरूर जीतती है ना गायू? हाँ,
कोई बात नहीं नानी, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगी। वाओ, क्या स्पिरिट है। वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस। टुकू अभी तक नहीं आया। ये हमारी नायरा बिटिया इतनी परेशान और उदास सी क्यों है? उसकी बहन हार गई इसीलिए। अरे लेकिन गायू बिटिया तो बहुत खुश है क्योंकि उसकी बहन जीत गई। बाऊजी, इसकी हार में उसकी जीत है और उसकी जीत में इसकी हार है, सुना तो था, लेकिन यहाँ तो मामला अलग ही है। इसी को प्यार कहते हैं बेटा। चलिए इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए मीठा बना कर लाता हूँ। बिल्कुल नहीं मुन्ना, जब देखो ना तू रसोई में घुसने की कोशिश करते रहता है। तू यहाँ चुपचाप बैठ, जो भी मीठा बनाना है मैं बनाती हूँ। बैठ। सॉरी बेटा, मम्मा ने बहुत गंदी बात की ना, तुम्हें जो सजा देनी है दो, पर प्लीज माफ कर दो। सॉरी सॉरी बेटा, प्लीज। मम्मा मैं बुरी बच्ची नहीं हूँ। नो बेटा, आपने ऐसा क्यों कहा मुझे? मुझे पता है तुम बुरी बच्ची नहीं हो, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी बेटी। इसलिए तो मम्मा सॉरी बोल रही है ना। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ बिल्कुल चुप मेरा बच्चा। बस बस, हाँ बस। मुस्कुराओ और मुस्कुराते हुए वहां जाओ। उसके बाद हम तुम्हारे और गायू के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखेंगे, ओके? खुश ना? चलो 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 चलो। ओहो विनर, आप कहाँ चली गई थी? चलो एक फोटो हो जाए, कम ऑन। या बट मैं अकेले विनर थोड़ी हूँ, गायू दीदी भी विनर है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई सिर्फ उनकी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? मॉम कहती है कि अगर कॉम्पिटिटर अच्छा हो ना तो आप खुद भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। गायू दीदी अच्छा डांस करती है, इसलिए मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अगर उनके पैर में चोट नहीं लगती ना तो कंपटीशन वही जीतती। चलो चलो, अब सब हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर जल्दी से आ जाओ, तब तक मैं मीठा लाती हूँ। हाँ टुगु, मैं गलत नहीं कहता हूँ अक्षर, इस लड़के से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच लिया करो। आज उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था, लेकिन तुम्हें किसी की फीलिंग्स और इमोशंस की कहाँ परवाह नहीं। कहाँ थे तुम डुगू? ऐसा क्या जरूरी काम था कि अपनी बहन के फंक्शन में भी नहीं आए? कुछ नहीं मम्मा, बस वो ऐसे ही। मुझे गुस्सा मत दिलाओ डुगू, मैंने हमेशा तुम्हें समझाया, तुम्हारा साथ दिया है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ थे, और अगर नहीं बताओगे ना तो फिर आगे से मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। कहा ना मम्मा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने फ्रेंड के साथ था। फ्रेंड के साथ थे? लाओ नंबर दो। नहीं मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? इतनी देर से मैं प्लीज कह रही हूँ, तुम्हें कोई असर हुआ क्या? नहीं ना? नंबर दो। नहीं दे सकता मम्मा, और ना ही कुछ बता सकता हूँ। आप प्लीज मुझसे बार बार पूछ के मुझे परेशानी में मत डालिए, जब बताना होगा बता दूंगा। ये फोटो अच्छी है ना? बहुत सुंदर आई है। बहुत अच्छा डांस किया है दोनों ने। आनंद आ गया दोनों बच्चियों का कार्यक्रम देखकर। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सबकी तरफ से दोनों बच्चों को कोई इनाम दिया जाए। हाँ दीदी, ये अच्छा रहेगा। जस्मीन, तू और वर्षा देख लेना, कुछ अच्छी सी चीज ले आना। वैसे दादी, अगर आज आप वहाँ पर होती ना तो नायरा और गायू का डांस देख के ना आपके भी पाँव थिरकने लगते। हाँ, पर इस घुटने की दर्द के कारण यही रह गई, वरना एक दो स्टेप तो अनन्या और मैं भी करके दिखा देते। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, और एक ये हमारा नन्नू है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, ना पेंटिंग में ना डांसिंग। ना ना बेटा, ऐसे मन छोटा नहीं करते, अभी बच्चा है, धीरे धीरे देखना वो भी दिलचस्पी लेने लगेगा। देखो जसमीत बेटा, हर बच्चा अलग होता है, उसके पढ़ने का ढंग अलग होता है, हर बच्चे में एक हुनर होता है, बस उसे परखने की देर होती है। हमारा नन्नू भी बिल्कुल वैसा ही है, आप जितना उसके पीछे भागेंगी ना वो उतना ही आपसे दूर होगा। ताऊजी, पीछे पढ़ने के सिवा चारा भी तो नहीं है, सुनता ही नहीं, हर कोशिश करके देख ली पर ये पढ़ता ही नहीं। अब आप ही बताइए, हर चीज को उल्टा लिखता है, पी को बी, बी को पी लिखता है। उस दिन मैथ्स के इतने सिंपल सम्स दिए और 6 को 9, 9 को 6 लिख रहा था। अब आप ही बताइए, ये तो कोई नर्सरी का बच्चा भी कर लेना।
कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगी। यू आर अ लायर। आपने मुझे डिच किया। आपको पता है मैं आपकी कितनी वेट कर रही थी, बट यू जस्ट डोंट केयर। और परफॉर्मेंस से पहले मैं कितनी डर गई थी। आई नीडेड यू सो मच। नहीं मानेगी? नहीं। अब मान मेरा प्लीज। अरे मान मेरा प्लीज। मान गई। तो तूने मुझे माफ किया ना? नहीं कर लिया, बट एक कंडीशन पर। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं आए, और अगर ये कोई सॉलिड या वैलिड रीजन नहीं हुआ ना तो माफी वापस। I'm sorry छोटू, I'm very sorry। मैं सच में आना चाहता था लेकिन I was stuck, और उसका ना एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। It's okay लंबू। I just wish कि पापा भी उस रीजन को समझे। शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्या कह रहे जी? एनिवर्सरी नहीं है, जन्मदिन है उसका। अरे हाँ, भूल गया। अभी तो बर्थडे वाला गाना गाया ना हम लोगों ने। सॉरी बेटा, क्या है, बुढ़ापा आ गया है और साथ में नींद भी बहुत आ रही है। कोई बात नहीं बाबूजी, ओकेजन चाहे कुछ भी हो, आशीर्वाद तो वही है ना। हाय माँ। हमेशा खुश रहे बेटा। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे मामा जी। थैंक यू गायू। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। छोटी माँ। हमेशा खुश रहो। थैंक यू। नैतिक, इधर देखिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो जमाई साहब। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। बहुत सालों से इस दिन का इंतजार था मुझे। आज तो सच में मेरा हैप्पी वाला बर्थडे हो गया अक्षरा। सब लोग साथ में, पूरा परिवार। हर साल आप लोगों की दुआएं तो मिल जाती थी, लेकिन फिर भी कोई कमी तो थी। शायद ये घर, ये कमरा, ये परिवार, या फिर आप लोगों का पैर छूने का सुख। मैं बता नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। हम भी महसूस कर सकते हैं मुन्ना, तेरी आंखों में, तेरी बातों में। वैसे फूफा जी, कल पार्टी है ना? हाँ वो तो होगी। इतने सालों बाद सब साथ हैं तो बर्थडे तो मनाएंगे ही। बस एक रिक्वेस्ट है, हम हर बार हर चीज घर में मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार इसको बाहर मनाएं। मेरे पास एक आइडिया है और मैंने उसके लिए प्लानिंग भी की है। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग पहुंच जाएं और तुम ही ना हो। नहीं जमाई से ऐसा कुछ नहीं होगा। चीकू के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। प्लीज फूफा जी, हम इस टाइम चीकू की बात मान लेते हैं।
और लल्ला बेटा देख, प्लानिंग ठीक से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। नहीं दादाजी, प्रॉमिस, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो तो फिर डन, इस बार बर्थडे बाहर ही बनेगा। एटलीस्ट इस बहाने बाहर जाने को तो मिल जाएगा। तो ठीक है, डिसाइडेड। इस बार दादा का बर्थडे बाहर ही बनाएंगे, नक्श के प्लानिंग के हिसाब से। बट फॉर नाउ चलो सो जाते हैं। मिष्टी, आपका स्कूल है ना सुबह सुबह, लेट्स गो। हाँ हाँ चलो बच्चों, सवेरे जल्दी उठना भी तो है, चलो आओ। ये आपका बेटा भी ना पढ़ाई के अलावा हर चीज में ध्यान रहता है उसका। पता नहीं किस किस प्लानिंग में टाइम वेस्ट करता है। नैतिक, बस हो गया आपका भाषण शुरू रुकू को लेकर। अभी अगर शुरू किया ना तो सुबह हो जाएगी ऐसे। थैंक यू। मेरे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल डिश बना रही हूँ। ओह, मेरा बर्थडे गिफ्ट। कम से कम अच्छे से रैप तो कर लेती, बर्थडे वाली फीलिंग ही आ जाती। वैसे है क्या? प्रेग्नेंट? शरद सिंघानिया प्रेग्नेंट? मतलब मैं पापा? तो प्लीज भाभी माँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। आपको याद है भाभी माँ, एक बार पहले भी नक्श ने जब वो छोटा था हर जगह फैला दिया था कि मेरा एक छोटा भाई या बहन आने वाला है, और फिर हर कोई आ गया था बधाई देने, याद है? हाँ, बात बहुत बढ़ गई थी। इस बार बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पर बहू तू भी मेरे मुन्ना को ज्यादा परेशान मत कर। बहू ये सब काम रहने दे बेटा, जा तू जाके आराम कर, हम देख लेंगे। हाँ हाँ, ये रहने दो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी या कुछ काढ़ा कुछ भिजवाती हूँ। हाँ, मैं तो कहती हूँ तुम बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। हाँ, बैठ आराम, बैठ, है ना? हेलो, या हाय मिस लोबो। थैंक यू मिस लोबो, थैंक यू रोहित एंड जुगल। आप सबको मेरा बर्थडे याद था। आई एम रियली टच्ड। कल रात को आप सबकी बहुत याद आ रही थी। सब लोग मिलकर मेरा जन्मदिन कैसे मनाया करते थे ना, कृष्णा में। कितनी सारी डेकोरेशन, कितनी डिशेस। आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। थैंक यू गाइस। अरे अक्षर से बात। आज कृष्णा का काम कंप्लीट नहीं होगा। ओह शूट, आज तो पापा को कृष्णा गिफ्ट करना है।